बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था कि हाउ टू मेक अ प्रोफेशनल सीवी कैसे बनाते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जॉब हंटिंग कैसे की जाती है, जॉब ढूंढी कैसे जाती है और जॉब को परफॉर्म कैसे किया जाता है। जब हम लोग मास्टर्स या एमफिल कर लेते हैं तो उस दौरान हमारी जो सबसे पहली मिस्टेक होती है कि हम लोग लाइफ में अर्ली स्टार्ट नहीं लेते। हम कोशिश करते हैं कि मास्टर्स के बाद या बीएस प्रोग्राम के बाद हम क्या करें, हम बड़ी हाई एक्सपेक्टेशंस लेके बैठ जाते हैं और उसी तरह की जॉब ढूंढने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हम घर ही 5 साल बैठे रहते हैं। तो मैं आपको कुछ छोटे छोटे स्टेप्स बताता हूं जिनको आपने फॉलो करना है और इंशाल्लाह आपको जॉब भी मिल जाएगी और आप लाइफ में अचीवर भी बन जाएंगे। देखें, जॉब हंटिंग का पहला तरीका ये होता है कि अपनी लाइफ में कुछ टारगेट्स को सबसे पहले अपना प्रोफेशन चूज़ करें। क्योंकि मेरा ताल्लुक एजुकेशन की फील्ड से है तो मैं उस हवाले से आपको ज़्यादा अच्छा गाइड कर सकता हूँ। तो आप अपने लिए प्रोफेशन चूज़ करें और उसका तरीकाकार ये है कि हमने सोए नहीं रहना, सुस्ती नहीं करनी। जब आप अर्ली मॉर्निंग उठें तो अपना एक टाइम सेट कर लें कि ये 1 घंटा मैंने जॉब हंटिंग करनी है और इतना टाइम आपको डेली उसको देना चाहिए। अब जॉब हंटिंग का तरीकाकार क्या होता है कि डेली न्यूज़पेपर हमने पढ़ना है। अच्छा, अब कुछ लोग ये क्लेम करते हैं कि डेली न्यूज़पेपर कहाँ से आएगा जी, हम कहाँ पे जाके पढ़ेंगे। तो आपको पता है कि अब मीडिया ने और इंटरनेट ने ये चीज़ें बड़ी आसान कर दी हैं। तो उसका बड़ा इजी वे ये है कि आप paper.pk एक बड़ी अच्छी वेबसाइट है, उसके अंदर जॉब्स का एक अलग से सिस्टम बना हुआ होता है। वहाँ पर जाएं और सारे अखबार को एक्सप्लोर करें और जहाँ जहाँ पर आपसे रेलिवेंट कोई जॉब ऑफ़र हुई है उसको नोट डाउन कर लें। अब इसके अलावा जो दूसरा तरीका होता है जिसको ज़्यादातर लोग जो स्पेशली एजुकेशन की फील्ड में ये इसको मिस करते हैं, वो क्या होता है, लिंक्डइन पर अपना प्रोफाइल सेट करें और बहुत अच्छा सेट करें, ठीक है। और लिंक्डइन पर डेली बेसिस पर थाउजेंड्स में जॉब्स ऑफ़र हो रही होती हैं जो फॉरेन कंट्रीज़ में भी हैं और पाकिस्तान के भी डिफरेंट सिटीज़ में और आपसे रिलेटेड सिटी में भी हो सकती है। तो इसलिए लिंक्डइन को डेली बेसिस पर एक्सप्लोर करें और उसमें जो डिफरेंट जॉब्स के पेजेस हैं या ग्रुप्स बने हुए हैं उनको आप लाइक कर लें ताकि आपको उसके नोटिफिकेशन साथ के साथ मिलते रहें, ठीक है। अब लिंक्डइन के बाद फेसबुक एक बहुत अच्छी ऑप्शन है, फेसबुक को इसी तरह एक्सप्लोर करें। फेसबुक पर आपको बेशुमार इस तरह के ग्रुप्स मिल जाएंगे जहां पर डेली बेसिस पर जॉब्स अपग्रेड हो रही होती हैं जो आपसे रिलेटेड भी हो सकती हैं या आपके किसी जानने वाले से रेलिवेंट भी हो सकती हैं। तो आप फेसबुक को एक्सप्लोर करें, फिर उसके बाद आप इंस्टाग्राम को एक्सप्लोर करें। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से आप एक बड़ा ईजी वे में जॉब कम से कम ढूंढ सकते हैं, जॉब हंटिंग करें। अब अगला तरीकाकार क्या होता है, मोस्टली जो कंपनीज या इंस्टीट्यूट्स सोशल मीडिया पर जॉब्स ऑफ़र कर रहे होते हैं तो वो आपका फ़िज़िकल सीवी डिमांड नहीं कर रहे होते। वो क्या करते हैं, वो आपको अपना ईमेल आईडी प्रोवाइड करते हैं या व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करते हैं। कोशिश करें कि आप ईमेल के थ्रू प्रोफेशनल वे में अपना सीवी उनको फॉरवर्ड करें। अब इसके लिए आपने अपने नाम से आईडी बनानी है और आईडी भी बहुत ईजी हो, उसमें बहुत ज़्यादा अंडरस्कोर या उसमें बहुत ज़्यादा वो डॉट या इस तरह की चीज़ें ना हो ताकि आप भी कंफर्टेबल रहें और आपको जो मेल कोई बंदा अगर कर रहा है तो वो भी कंफर्टेबल रहे। इसमें गलती के चांसेस उतने ही कम हो जाते हैं। तो इसलिए अपने जो आपका आईडी कार्ड वाला नेम है कोशिश करें कि उस नाम से अपनी जीमेल की या जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं मेलिंग सर्वर उसको यूज़ करें, ठीक है। कुछ लोग वो मतलब डिफरेंट नेम, आपको आइडिया है आजकल जो चल रहे हैं सोशल, इन नामों से आईडी बिल्कुल क्रिएट ना करें, ये प्रोफेशनल नहीं होता और लोग इसको एंटरटेन नहीं करते, ठीक है जी। उसके बाद आईडी क्रिएट करनी है। अब आईडी पर जब आपने अपना सीवी, जो हमने लास्ट अपने वीडियो में मैंने बताया था, सीवी वही वाला सीवी आपने उसके साथ अटैच करना है। अब क्या होता है, जब आप लोग सीवी सेंड करते हैं तो इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो उस सीवी का या उस मेल का सब्जेक्ट होता है। हम लोग उसमें सब्जेक्ट लिखते ही नहीं है या उसमें सिंपल लिखते हैं सीवी और उसको फॉरवर्ड कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। आप प्रॉपर उसमें सब्जेक्ट में ऐड करें कि आप लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपने इसका रेफरेंस कहाँ से लिया, ठीक है। उसके बाद मेल को अटैच करें, मतलब अपने सीवी को उसके साथ अटैच करें। मेल का स्ट्रक्चर जो होता है वो कंप्लीट लिखें, उसमें अपनी जो जो एक्सपर्टीज़ हैं उनको मेन को मेंशन करें, जिसको हम कवर लेटर भी कह सकते हैं। वो मेंशन करने के साथ अपनी एक्सपर्टीज़ मेंशन करें और उसके साथ उनको बेस्ट विशेस और इसके साथ एंड पे एक अच्छा सा एंड नोट लिखें और उसमें आप अपना मोबाइल नंबर भी नीचे मेंशन कर सकते हैं। तो ये मेन चीज़ें होती हैं कि हमने
सीवी को मेलिंग के थ्रू किस तरह से हमने प्रोसेस करना होता है। अब अगली चीज़ जो आ जाती है वो होती है कि आपने जब अपना सीवी बना लिया है और आपके अपने सराउंडिंग में कहीं पर कोई जॉब ऑफर हुई और उन्होंने आपको फिज़िकली सीवी सबमिट करने का भी कहा है, या सम टाइम ऐसा भी होता है किसी जगह पर एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है, आप सीवी देने जाते हैं तो उनको आपका सीवी अच्छा लगता है, वो आपको उस टाइम इंटरव्यू पे भी कॉल कर लेते हैं। तो अपने सीवीज़ के कुछ प्रिंट आउट लें। उसके बाद आपने क्या करना है, अपने टारगेटेड इंस्टीट्यूट्स जो हैं उनको बैठ के उनकी मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से उनका रूट बना लें और अपने सीवीज़ को स्टेप बाय स्टेप या डोर टू डोर ड्रॉप करते जाएं। और जब आपने सीवी देने के लिए जाना है तो कोशिश ये करें कि अच्छी ड्रेसिंग करके जाएं और प्रॉपर सीवी को फाइल में लगा के लेके जाएं। और जब सीवी ड्रॉप करने के लिए जाएं तो कोशिश ये करें, मैक्सिमम कोशिश ये करें कि सीवी बाहर रिसेप्शन पे या गार्ड को ना दे के आएँ। अगर रिसेप्शन पे कोई लोग मौजूद हैं तो कोशिश करें उन्हें कहें जी हमें इदारे के हेड से मिलाएं। फॉर एग्जांपल आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो कोशिश करें वाइस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल से एक दफ़ा लाजमी मिल के आएँ। इसका एक डिफरेंट इम्पैक्ट होता है। ठीक है, जब सीवी देने के लिए जाएँ तो आपकी ड्रेसिंग बड़ी फॉर्मल होनी चाहिए और आप एक शॉर्ट इंटरव्यू के लिए तैयार होकर जाएं, क्योंकि हो सकता है जब आप सीवी देने के लिए जाएं, मेरे पास ऐसी 20 एग्जांपल्स मौजूद हैं। जब आप सीवी देने के लिए जाएं हो सकता है उनको ज़रूरत हो और आपको फौरी तौर पर इंटरव्यू कॉल कर ली जाए, या वो आपके फर्स्ट जो होते हैं हमारे इम्प्रेशंस, उससे वो ये फील करें कि इस बच्चे को दोबारा हमें एक फॉर्मल इंटरव्यू पर बुलाना चाहिए। तो इसलिए प्रॉपर ड्रेसअप करके जाएँ, प्रॉपर ड्रेसअप होकर जाएं और फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करें। वहाँ पर जाकर जो इनफॉर्मल लैंग्वेज है वो ना यूज़ करें। ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अगर आपको इंग्लिश बहुत अच्छी आती है तो इंग्लिश ज़रूर बोलें, अगर आपको बहुत अच्छी नहीं आती तो बिल्कुल ना बोलें। ठीक है, उसके बाद जब इनफॉर्मल इंटरव्यू हो जाता है तो आपको फॉर्मल इंटरव्यू पर कॉल किया जाता है। अब फॉर्मल इंटरव्यू के लिए हमने कैसे जाना होता है, प्रॉपर ड्रेसअप। ठीक है, जो मैंने पहले बताया, आपके शूज़ बड़े नीट एंड क्लीन होने चाहिए। कोशिश करें कि ज़्यादा रंग बिरंगी चीज़ें ना पहन के जाएं, सिंपल ड्रेसिंग में जाएं। अगर बॉयज़ की बात करूं तो वो अपना टाई ज़रूर, फॉर्मल ड्रेसिंग जो उसका हिस्सा है, और आपके जो शूज़ होते हैं ये भी आपकी फॉर्मल ड्रेसिंग का हिस्सा है, फॉर्मल शूज़ पहन कर जाएँ। और ड्रेसिंग का कम्बिनेशन बड़ा आपका सिंपल और बहुत अच्छा होना चाहिए। इसमें रंग बिरंगी और ज़्यादा लाइनिंग वाली और इस तरह की चीज़ें पहनकर, या मैं नॉर्मली लोगों को समझाता हूँ कि फुल बूटों वाली चीज़ें या ज़्यादा वो जो येलो कलर के, जिस तरह हम किसी की मेहंदी पे जा रहे होते हैं, या फुल बूटों वाली चीज़ें पहनकर ना जाएं। इससे हमने अवॉइड करना होता है। ठीक है, अच्छा, जब आप फॉर्मल इंटरव्यू में चले जाएं और वहाँ जाके बैठ जाएं तो कोशिश ये करनी है कि आपने वहाँ पर जो आपको टाइम दिया गया है उस टाइम से कम 10 से 15 मिनट पहले पहुँचकर आपने उनको रिपोर्ट करना होता है कि मैं यहाँ पर पहुँच चुका हुआ हूँ। ठीक है, मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ कि मेरे साथ कई दफ़ा ऐसा हुआ कि हम लोग इंटरव्यूज़ कर रहे होते हैं या मैं अपने ऑफिस में बैठा होता हूँ, एक बंदा सीवी लेके आता है और वो नॉक किए बगैर ऑफिस में आता है, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हर बंदे की एक प्राइवेसी है, वो डिस्टर्ब होती है। तो ऑफिस में जाना है, चाहे उन्होंने आपको खुद बुलाया है, नॉक करके फिर अंदर जाएं। और कभी भी आपने, जब आप एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जाएं तो हमारी, क्योंकि वहाँ पर फॉर्मल लैंग्वेज उर्दू है, तो आपने उर्दू में कम्युनिकेट करना है। ठीक है, मेरे साथ एक दफ़ा ऐसा भी हुआ कि एक बंदा आया, उसने कहा जी बाजिद था प्रिंसिपल से मिलना है। मैंने कहा मिलवाएं। अब वो बंदा आया, दरवाज़ा उसने बगैर नॉक के अंदर आया। खैर मैंने बिठाया, उसने यकीन पे चप्पल एक पहनी हुई थी और वो पंजाबी, चलें चप्पल तो हो गया, उसका कोई इशू होगा, उसने पहन ली, मैं नहीं कहता, कम से कम बोलना तो उसके इख्तियार में था ना। उसने पंजाबी में आके कम्युनिकेट करना शुरू कर दिया। मैं जी इन्नी देर हो गई एमफिल किया तो मैं वेला फिरदा पिया, मैनू कोई रखदा नहीं, मैं इन्ने डेमो दिते। तो मैंने फिर उसे कहा, मैं कहा भाई मेरी बात सुने, अगर आप इसी तरह जाके हर बंदे से कम्युनिकेट करते हैं तो डेफिनेटली वो नोट करेगा कि मेरे इदारे में भी आके आप यही कुछ करेंगे। तो आप पहले तो ये चीज़ें अपनी इम्प्रूव करें। अल्हम्दुलिल्लाह उसको काफ़ी अच्छी चीज़ें गाइड की, तो आज वो अपनी जॉब पे बैठा हुआ है। तो प्रॉपर ड्रेसिंग, उसके बाद आपकी लैंग्वेज फॉर्मल होनी चाहिए। उसके बाद इंटरव्यू वाले जो आपसे चीज़ें पूछें जो आपको बहुत अच्छी पता हैं वो उनको बताएं, जो नहीं पता उनसे सॉरी कर लें, क्योंकि जब आप उन्हें गलत बताएंगे या उन्हें कहानी डालने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली जो बंदा 10-11 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठा है उसे सारा पता होता है कि मार्केट में क्या चल रहा है और ये बंदा मेरे से झूठ बोल रहा है। और अगर आपने पहले कहीं जॉब की हुई है तो अपनी प्रीवियस जॉब हिस्ट्री के बारे में झूठ ना बोलें। ठीक है, हो सकता है, या ये भी ना कहें कि मैंने फ़लाँ इदारे में काम किया, हो सकता है वो उसको वहाँ पे जानने वाले पहले लोग बैठे और वो आपको वेरीफाई करें और आपकी जॉब वहाँ पे हो ही ना। तो इस तरह का काम हरगिज़ ना करें। ठीक है,
और इसके बाद इंटरव्यू पैनल को कभी भी रॉन्ग प्रूव करने की कोशिश ना करें, ठीक है। वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें पूछ रहे होते हैं, बल्कि उनके दिमाग को समझने की कोशिश करें कि ये एक्चुअली हमसे चाह क्या रहे हैं, और वो आपसे यही चाह रहे होते हैं कि आप उन्हें उनकी फील्ड के अकॉर्डिंग आंसर्स करें, ठीक है। उसके बाद अगर कोई ऐसी बात जो आपको गैर मुनासिब लगती है, इंटरव्यू आप देने के लिए गए हुए हैं, तो हरगिज़ वहाँ पर हाइपर नहीं होना, गुस्सा नहीं करना और रिएक्शन नहीं देना किसी बात का। और आर्गूमेंट करें, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं करें कि वो ये समझे कि यार ये अगर अब इतनी बहस कर रहा है तो बाद में आके तो ये हमारी बात ही नहीं मानेगा, ये तो हर बात में हमारे साथ फटा लेके बैठ जाया करेगा। तो आर्गूमेंट हमने वहाँ पे जाके नहीं करना, ठीक है। और अगर जॉब के हवाले से कोई बात होती है तो उन्हें ये रियलाइज़ ना करवाएं कि मुझे पता है जॉब कैसे करते हैं, आप मुझे ना बताएं, ठीक है। तो खामोशी से उन्हें कहें जी सर जिस तरह आप कहेंगे तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि वैसे ही। फिर सम टाइम वो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, आप उसका आंसर करना शुरू कर देते हैं, ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि क्वेश्चन का पहला पार्ट कुछ और हो, दूसरा कुछ और हो, वो आपसे कुछ और पूछने वाला हो, आप वो बात कंप्लीट नहीं करता, आप बात शुरू कर लेते हैं। तो हरगिज़ ये नहीं करना, और आपको एक बहुत अच्छे लिसनर होना चाहिए। पहले उसकी बात को पूरी तरह सुने, फिर उसको रिस्पॉन्स दें, ठीक है। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके बाद जो अगला स्टेप होता है वो उसको हम लोग कहते हैं कि अगर आप टीचिंग में जा रहे हैं तो फिर वो आपको डेमो के लिए कॉल की जाती है। अब डेमो हमने किस तरह से परफॉर्म करना होता है, इसके लिए इंशाल्लाह बड़ी जल्दी नेक्स्ट में आप लोगों से कम्युनिकेट करूँगा। तो उतनी देर में अपनी जॉब हंटिंग और अपने इंटरव्यू की तैयारी के लिए कुछ अच्छी शर्ट्स, पैंट्स और अपना शूज़, ये चीज़ें अपनी प्रॉपर तैयार रखें, क्योंकि जब आप किसी चीज़ की नीयत करते हैं और उसकी तैयारी करके बैठे होते हैं तो अल्लाह ताला आपके उस काम में आसानी पैदा कर देता है। और अगर आपकी नीयत ही अच्छी ना हो, काम ना करने की नीयत हो, और नीयत अगर ये हो कि अच्छा यार देख लांगे, जिसको को बुलाएगा फिर जावांगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप अपनी तैयारी पूरी रखें, और जॉब को इशू नहीं है, जॉब मिल जाती होती है, उसके लिए हरगिज़ परेशान ना हो, स्ट्रेस में ना आए। कुछ लोग मैंने देखा है कि जल्दी स्ट्रेस में आ जाते हैं, 1 साल जॉब नहीं मिली, 6 माह जॉब नहीं मिली तो परेशान हो जाते हैं। तो इसके लिए किसी प्रोफेशनल बंदे से ज़रूर कंसल्ट करें कि आपका क्या इशू है, किस वजह से जॉब हंटिंग नहीं हो पा रही है, अभी तक आप जॉब पे एलोकेट क्यों नहीं हो सके। जॉब मिल जाती होती है, जस्ट अपने आप को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, अपनी स्किल्स को डेवलप करने की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में एक वीडियो मैं अपलोड करूँगा जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि डेमो कैसे परफॉर्म करते हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।